सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एफबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया है और कल तक आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। 30 जून तक का समय एफबीआई ने मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 15 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए कहा गया है। हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस खबर पर जुड़ गई हैं। ऐसा लग रहा है गौनिका, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है और इसलिए कहा कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां थी, बताएं जरा। बिल्कुल मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी एसबीआई इस मांग के लिए जून 30 तक का उनको वक्त दिया जाए, ताकि वो उनको थोड़ा और वक्त लग रहा है, क्योंकि जो भी जिन्होंने भी डोनेशन दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, उनके केवाईसी को मैच करना है। ये सारी टेक्निकल चीजें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर इस पिटीशन को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया, डिसमिस कर दिया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि आप 12 मार्च तक, यानी कि कल तक आप सारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के हैं उनको डिस्क्लोज करें, और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर उनके इंफॉर्मेशन को पब्लिश करे। यानी कि दोनों को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा टाइम का, कल तक एसबीआई को डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा जब कोर्ट ने आखिरी बार उनको ऑर्डर दिया था, कोर्ट ने ये भी कहा कि पिछले 26 दिन में आपने क्या किया है, उन 26 दिन में क्या आपसे इतना काम नहीं हो पाया। मैं यही गौनिका आपसे जानना चाह रही हूँ कि एसबीआई ये वक्त क्यों चाहता है, और ये जो कोर्ट का पूछने का तरीका है वो ये कह रहा है कि 26 दिन तक आपने किया क्या, क्योंकि पिछले ऑर्डर को 26 दिन का वक्त जा चुका है। मैं गौनिका लौटूंगी आपके पास। प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। On the State Bank's application for extension of time till 30th June to disclose details about the donors of electoral bonds as well as the parties which redeemed those electoral bonds. The court has dismissed the application of the State Bank, pointing out that the data that the court had asked them to give is already available with the State Bank. According to their own affidavit, they have to just submit the details of the donors on the one hand and the details of the parties which redeemed the bonds on the other hand. State Bank was saying we have to do the cross-matching, etc. Court has said you don't need to do the cross-matching, just give these details to the Election Commission and you have to give it by tomorrow. And thereafter they have said that the State Bank chairman should file an affidavit to this effect. They are not yet taking any contempt action, but they may have to if the State Bank doesn't comply. They have also said that the Election Commission should publish all these details which have been given by the State Bank about the donors and the parties which have received the bonds by 15th of this month. And also the earlier details which were supposed to be given by political parties to the Election Commission about the bonds received by them, even those details have to be published by 15th of this month. So it's a very good, strong judgment in consonance with the earlier strong judgment that the court had given on electoral bonds. आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की ये स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोला है कि तुम इसका एफिडेविट फाइल करो कि तुमने ये अब आज का आदेश कंप्लाई किया कि नहीं किया। अभी हम कंटेम्प्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो हमको शायद लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा और बहुत कड़क फैसला
जो कि पिछला जो मेन जजमेंट था उसी के तहत आज कोर्ट ने दिया। प्रशांत सर एक साहब, तो आपने सुना याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण को। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा और बड़ा ही सख्त फैसला था। उन्होंने कहा है कि एफबीआई को 30 जून तक का वक्त नहीं दिया जा सकता। ये भी पूछा गया कि अब तक 26 दिनों तक का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफबीआई ने आखिर क्या किया है, और साथ ही साथ कल तक चुनावी बॉन्ड का आंकड़ा देने की भी तारीख तय कर दी गई है। क्या कोई और टाइम लिमिट फ्रेम की गई है गौनिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से? नहीं मीनाक्षी, 12 मार्च यानी कि कल तक ही एसबीआई को डिस्क्लोज करना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के इन्फॉर्मेशन के बारे में। और देखिए जो तर्क बार बार कोर्ट में रखे जा रहे थे, उनका कहना था जो केवाईसी डिटेल्स है और पार्टीज को जो डोनेशन दिया गया उन सबको मैच करना है, उनकी क्रॉस चेकिंग की जानी है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो डेटा देना है, और वो डेटा आपके मुंबई के एसबीआई ब्रांच में एक सील्ड एनवलप कवर में ऑलरेडी स्टोर है, तो आपको उसको सबमिट करने में आखिर क्या परेशानी है। आपको सिर्फ इतना डिस्क्लोज करना है, कोर्ट में एफिडेविट आपको कोर्ट में सिर्फ उसको सबमिट करना है। लेकिन 26 दिन में आपने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। कोर्ट ने उसके बारे में भी उनसे जानकारी मांगी कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि आप केवाईसी का मैच करने लगे। इसीलिए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि टाइम बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, आपको 12 मार्च यानी कल तक इंफॉर्मेशन देना है कोर्ट में। और इसके साथ साथ 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को वो डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था, कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस पूरे मामले में एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट को लेकर भी एप्लीकेशन फाइल की गई, जो कि सीपीआईएम ने की है। ऐसे में कोर्ट ने फिलहाल उस पर एक्शन नहीं लिया है, यानी कि कोर्ट जब ऑर्डर देता है और अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है एसबीआई के खिलाफ। कोर्ट ने यह तौर पर कहा है कि अभी आप कल तक हमारे ऑर्डर का पालन करें, कल आप पूरा जो डेटा है वो कोर्ट में आकर सबमिट करें। इसके अलावा जो एसबीआई ने टाइम मांगा था, उनका कहना था जो इन्फॉर्मेशन मैच करनी है वो एक लंबी एक्सरसाइज है, उसमें ज्यादा वक्त लगता है। 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ऐसे में उनकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस मैच करना उसमें वक्त लगता है। ये सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन गौनिका मुझे बताएं कि एफबीआई के वकीलों की ओर से क्या कहा गया, इस इंफॉर्मेशन को मैच करने की जरूरत क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल ये कहा था कि जो भी चुनावी बॉन्ड है उससे आप सुप्रीम कोर्ट को इंफॉर्मेशन सबमिट कर दें, लेकिन वो मैच होता है नहीं होता है, किसके साथ मैच होता है? क्या पिछले पिछली ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था, क्या उसमें कोई ऐसी बात कही गई थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, लेकिन क्योंकि एसबीआई को भी टाइम का एक्सटेंशन मांगना था और इसके साथ साथ जब टेक्निकल चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो यही वजह है कि कुछ टेक्निकल रीजंस ही उनकी तरफ से दिए गए कि जिस प्रोसेस को वो करना चाह रहे हैं वो केवाईसी मैच करना चाह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इसीलिए वक्त मांगा कि इसमें वक्त लगता है। 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड है, उनके केवाईसी को मैच करना पॉलिटिकल पार्टी से, तो जाहिर तौर पर ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हमें डेटा दे दें, क्योंकि डेटा से ही इतना पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड गया है, किस पार्टी को किस तरीके से कितना फंडिंग मिला है। ऐसे में सिर्फ उतना ही डेटा हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप किसी भी तरीके से केवाईसी को मैच करें। जो भी क्रॉस मैचिंग आप करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं कहा है कि डोनर की केवाईसी को पॉलिटिकल पार्टीज के केवाईसी से मैच करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। इसके अलावा हरीश साल्वे, क्योंकि एसबीआई की तरफ से थे, उनका ये कहना था कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन को कोलैक्ट करना है, एक साथ लेकर आना है। इसके अलावा जो प्रोसेस है कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है केवाईसी और बॉन्ड नंबर में, ये उन्होंने टेक्निकल रीजन दिया है। जो बॉन्ड नंबर इलेक्टोरल बॉन्ड का है और जो केवाईसी है, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ पा रहा है, और यही वजह है कि उसको मैच वो करना चाहते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन पूरी सटीक सामने आ पाए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ उतना डेटा दें जितना कोर्ट की तरफ से मांगा गया है। और यही वजह है कि सिर्फ डिटेल्स मांगी गई हैं कोर्ट की तरफ से। तो एसबीआई कैन कंप्लाई विद द जजमेंट बाय डिस्क्लोजिंग अवेलेबल इन्फो, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ जजमेंट में जितना कहा गया है आप उतना ही करें। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि आप जो वक्त मांग रहे हैं, उसकी जो आप आधार दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एसबीआई के पास सारा केवाईसी डिटेल्स भी है और उनकी मेन ब्रांच में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ उस सील्ड कवर को खोलें, इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट करें और आप हमारे पास उसको सबमिट कर दें। इसके अलावा हरीश साल्वे ये बार बार कह रहे थे कि मैच डोनर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैच करना है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, लेकिन कोर्ट ने इसको एंटरटेन नहीं किया है और यही साफ तौर पर कहा है आप
डिस्क्लोज करें वो पूरा प्रोग्रेस, क्या क्या आपने 26 दिन में भी किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसलिए शुरुआत में ही ये देख रहे हैं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को या चुनावी बॉन्ड पर किसी भी तरह की रियायत नहीं देना चाह रहा है। अव्वल तो ये कहा गया है कि आपको किसी भी केवाईसी को मैच कराने की जरूरत नहीं है, जो भी चुनावी बॉन्ड है आप उसे एज इट इज सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दें, और यहां तक कि इसके लिए टाइम लिमिट भी दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में कल तक आप सबमिट करा दें, और 15 मार्च तक तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े भी चले जाने चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर एक बड़ा आदेश आया है कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहना यह है कि एसबीआई को 30 जून तक वक्त नहीं दिया जा सकता, बल्कि चुनावी बॉन्ड को लेकर जितनी इंफॉर्मेशन है उसे एसबीआई कल तक कोर्ट में सबमिट करे और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े डाल दे। इस वक्त की बड़ी खबर एसबीआई की ओर से बार बार क्या कहा गया, क्योंकि इस पूरे मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो सरकार की ओर से या एसबीआई की ओर से जो पक्ष रख रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा करने से विद्वेष की भावना आ सकती है, ऐसा करने से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुरू से ही कोई भी रियायत ना एसबीआई को देना चाह रहा है और ना इस टाइम फ्रेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मानसिकता, अगर हम ये कहें, या फिर अपना डिसीजन जो है वो बड़ा क्लियर कर दिया है कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए। गौनिका। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा हरीश साल्वे से कि आप हर इलेक्टोरल बॉन्ड का एक नंबर होता है, तो ये जानकारी तो एसबीआई के पास है ही, लेकिन उस पर हरीश साल्वे ये कह रहे हैं कि ये नंबर को सीक्रेट रखा जाता है, उस नंबर को डोनर से मैच करना और उसके बाद उस नंबर को जनरेट करना, तो इन सब चीजों में वक्त लगता है। तो जाहिर तौर पर पूरे टेक्निकल रीजन कोर्ट में दिए गए, लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि हमें इतनी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है, और ये भी कहा गया कि ये बहुत सीरियस मैटर है, आपको एसबीआई को फाइल करना है, आप बार बार ये वक्त मांग रहे हैं, ये सीरियस मैटर है, उसमें आप ऐसे वक्त कैसे मांग सकते हैं। लेकिन हरीश साल्वे ये कह रहे थे जो पुराना ऑर्डर था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले ऑर्डर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन था जिसमें कहा गया था कि केवाईसी डिटेल्स को आप डिस्क्लोज करें, अमाउंट क्या है बॉन्ड का आप उसको डिस्क्लोज करें। ये भी कहा गया था कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको ये डोनेशन मिला है, और यही वजह है इफ ब्रिज डज नॉट नीड टू एस्टैब्लिश बिटवीन द टू वी कैन डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन 3 वीक्स, यानी कि फिर 3 हफ्ते का भी वक्त मांगा गया। लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरीके से कोई भी रियायत एसबीआई को नहीं दी है। 30 जून तक का वक्त मांगा गया, फिर 3 हफ्ते तक का वक्त मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने एक दिन भी बढ़ाया नहीं है, और यही वजह है कि सीधे सीधे 12 मार्च तक ये कहा गया है कि एसबीआई पूरी डिटेल्स को डिस्क्लोज करे। देखिए, ये साफ तौर पर जब कोर्ट ने पिछला भी ऑर्डर दिया था उसमें भी ये कहा गया था कि आपको सारी डिटेल्स देनी है। हालांकि देखिए, हर ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से होता है, और एसबीआई ने जिस तरीके से इंटरप्रेट किया उस ऑर्डर को, तो उन्होंने यही तो साफ तौर पर समझा कि सारी डिटेल्स को डिस्क्लोज करना है, जिसमें आपको केवाईसी की डिटेल्स, जिसमें अमाउंट, जो नंबर इलेक्टोरल बॉन्ड का है, उन सबको मैच करते हुए आपको पूरी डिटेल देनी है। लेकिन कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो सील्ड एनवलप में आपकी मुंबई की ब्रांच में जो डिटेल्स है आप उसी डिटेल्स को हमारे पास सबमिट करें। सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना अमाउंट दिया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है, साफ तौर पर इतना ही डिटेल चाहिए। और यही वजह है कि बिल्कुल भी वक्त में कोई रियायत एसबीआई को नहीं दी गई है। और अब बिल्कुल आप ठीक कह रही है गौनिका, और अगर इसके पॉलिटिकल आउटकम या इम्पैक्ट की बात करें तो ये जो 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर इस पूरी जानकारी को शेयर करने का मतलब ये है अगले 3 से 4 दिनों में, और कहा यही जा रहा था कि 15 तारीख के बाद कभी भी अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर कभी भी इलेक्शन डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट से पहले पहले इस देश की जनता को ये पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा गया है और किसकी ओर से ये चंदा गया है, कितना चंदा कौन सी पार्टी को सबसे अधिक संख्या में गया है और किसको सबसे कम गया है। इसका पॉलिटिकल आउटकम बहुत जल्दी इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ये कह रहा है गौनिका कि कोई कंटेम्प्ट का चार्ज अभी हम नहीं लगा रहे हैं। ये तो बहुत ही मैं ये कहूँ गौनिका कि बहुत ही हार्श कमेंट है।
देखिए, बिल्कुल कोर्ट हमेशा से इस पूरे मामले पर हाश रहा है और कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा था कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जो पब्लिक, जो जनता है, उनका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उनको कम से कम पता तो रहे कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट करती है उनको कितना फंडिंग मिल रहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं या जिसको वोट नहीं दे रहे हैं, उन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। क्योंकि जो नेता है वो जनता के सेवक है। ऐसे में जनता को कम से कम पता हो कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कहाँ से मिल रहा है। और यही वजह है कि ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने शेयर करने को बोला। और कोर्ट ने क्योंकि 6 मार्च का वक्त दिया था, 6 मार्च तक सबमिट नहीं किया गया एसबीआई की तरफ से। अब एक्सटेंड करते, आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने अब सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च तक का वक्त दे दिया है। और यही वजह है, जब कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि नाम एक तरीके से कहा जाए गौनिका, केवल 24 घंटे का वक्त है और 24 घंटे के अंदर अंदर एसबीआई को ये चुनावी बॉन्ड का पूरा आंकड़ा कोर्ट में सबमिट करना है और 15 तारीख तक ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट करना है। बहुत शुक्रिया गौनिका आपका पूरी जानकारी के लिए।